ये संगठन इसलिए होता है कि जब बूथ पर कोई भी पदाधिकारी खड़ा न रह जाए तो वहां पर हमारा बूथ का अध्यक्ष खड़ा होकर के नारा लगावे, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर से। संगठन इससे तैयार किया जाता है, संगठन इससे तैयार किया जाता है कि जब बूथ पर मतदाता वोट देने के लिए जाए तो उसको कोई भ्रमित न कर पावे, उसके मन में अगर छड़ी का बटन दबाने का है तो हमारा वो बूथ का कार्यकर्ता उस मतदाता को ये बता सके कि बूथ पर जाओगे तो ईवीएम मशीन में इतने नंबर पर छड़ी का बटन होगा और छड़ी के बटन पर उसके बटन को दबाना, और जब तक उसमें से आवाज नहीं आ जाए कि माताजी पिताजी भाई साहब छोड़ दो हमको, ये तुम्हारा प्रत्याशी अरविंद राय चुनाव जीतने जा रहा है, जब तक दूसरों को जाकर के बताओ कि आओ बूथ पर आकर के छड़ी का बटन दबाओ, ये कार्यकर्ता ये संगठन इससे तैयार किया जाता है। ये संगठन इससे तैयार किया जाता है कि कोई भी सूचना हो, उस दिन की कोई भी समस्या हो, उस दिन की ईवीएम खराब हो गई, वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहा, हमारे पास परिचय पत्र नहीं रहा, तो संगठन इसलिए बनाया जाता है कि सिर्फ नेतृत्व तो हमारी सूचना जा सके और खराब ईवीएम को बदला जा सके, जिनका वोट नहीं पड़ पा रहा है उनका वोट डुबाया जा सके। और साथियों, ये सारी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के अगर निचले स्तर पर लाते हैं सेक्टर तक, तो यहाँ तक साथियों कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी का अगर कोई कार्य करता है तो आप जैसे देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता हैं, जिनके दम पर भोसी का चुनाव जीता जाए। विरोधी कहना है कि अरविंद राय की जमानत जब्त करा के भेजेंगे यहाँ से। मैं बताना चाहता हूँ कार्यकर्ता साथियों, आपके दम पर अरविंद राय ने दम भरा है कि घोसी में सहजे भारतीय समाज पार्टी का झंडा गाड़ के मारा जाएगा और पूरे दुनिया को दिखाया जाएगा कि जिस तरफ सहजे भारतीय समाज पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता चल जाते हैं, भीजा उधर की बन जाती है। इधर तो लोग इज्जत बचाने का भी तांता लगा हुआ है कि इज्जत कैसे बचाएं, क्योंकि चुनाव यहाँ हार पार का हो गया। साथियों, आपको एक छोटा सा काम करना है। अभी हम लोग मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से मैंने कहा कि भाई आप भी उसी बूथ पर हो, अपना दल के भी बूथ अध्यक्ष उसी बूथ पर काम कर रहे हैं, निषाद पार्टी के बूथ अध्यक्ष भी उसी बूथ पर काम कर रहे हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भी बूथ अध्यक्ष उसी बूथ पर काम कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बूथ अध्यक्षों से मुलाकात करिए और उन सबको साथ लेकर के, जो हमारा बूथ अध्यक्ष दूसरे मतदाताओं के बीच में नहीं जा पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं के बीच में नहीं जा पा रहा है, आप उनसे दोस्ती करते हुए उनको भी लेकर के जाइए और जाकर के बताइए कि मोदी जी के सम्मान का सवाल है, देश के सम्मान का सवाल है। सारी सीट अगर हम जीत जाए और घोसी चुनाव अगर साथियों हम हार जाएंगे तो आप कार्यकर्ता साथ में जो टोपी लगा के आप बैठे हो, अपने कंधे में पीला गमछा लगा के बैठे हो, बताओ लोगों को क्या जवाब दोगे। मैंने यही बात भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों को बताने का था। इसलिए हमारा याद आने वाले 1 तारीख तक पूरी ताकत झोंक दीजिए, चाहे जो भी समाज के लोग अपने गांव में निवास करते हैं, चाहे जिस भी जाति के लोग हो, चाहे जिस भी धर्म के लोग हो, आपस में टोली बनाओ। साथियों, 10 लोग 15 लोग 20 लोग आपस में टोली बनाओ और टोपी पहन करके गमछा लगा करके हाथ में हैंडबिल लेकर के लोगों के दरवाजे जाकर के कहिए कि इस बार चुनाव निशान कमल नहीं है, इस बार चुनाव निशान छड़ी है और कमल के रूप में अरविंद राय पर स्वतः खड़ा है। साथियों, मैं तो इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो भी आपको इस बात का प्रश्न करे, जो भी कहे कि हम तो कमल को वोट देते थे, कैसे छड़ी को वोट देंगे, तो उसको इस बात की जानकारी दे देना कि आपके ईवीएम मशीन में दोनों चिन्ह रहेगा। एक तो हमारे भाई अरविंद का फोटो रहेगा और उसी के बगल में चुनाव निशान छड़ी रहेगा। साथियों, उनको बता देना कि अरविंद का पर्यायवाची ही होता है कमल। बताना है ऐसे लोगों को कि अरविंद का